हाँ जी बच्चों, आज हम पवन दूती की आगे कविता पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ा कि राधा अपनी विरह व्यथा हवा के माध्यम से कृष्ण तक पहुंचाने की बात करती है। वह हवा को समझा रही है कि तू कृष्ण के पास जाकर मेरा दुख सुना दे। हमने अब तक पढ़ा था, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। यहाँ तक हम इसे पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आगे हम आज शुरू करेंगे कि जो ऐसा तू नहीं कर सके तो क्रिया चातुरी से जाके रोने विकल बनने आदि ही को दिखा दे। कि हे हवा, अगर तुम जाकर कृष्ण को मेरी विरह व्यथा नहीं सुना सकती, क्रिया चातुरी का अर्थ है कि अपने किसी कार्य की चतुराई से यह नहीं कर पा रही, तो जाकर कम से कम मैं रोती हूँ, विकल अर्थात व्याकुल हूँ, अर्थात मेरे इस तरह के दुख को ही दिखा दे। चाहे ला दे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठी, हा मैं हूँ मृतक बनती, प्राण मेरा बचा दे। या फिर मेरे कृष्ण के पास से, मेरे प्रिय कृष्ण के पास से कोई अनूठी वस्तु लेकर आ जा, मैं मरने वाली हूँ, अर्थात मेरे प्राण छूटने वाले हैं। अगर मेरे प्रिय के पास से कोई वस्तु आ जाएगी तो शायद मेरे प्राण बच जाएं। फिर वो कहती है, इसमें कौन किसको कह रहा है? राधा हवा से बातें कर रही है, उसे दूत बनाकर भेजने की बात कह रही है। तू जाती है सकल थल ही वेग वाली बड़ी है। तू धरती पर, सकल का अर्थ है समस्त, सारी, स्थल का अर्थ है धरती, तू सारी धरती पर जाती है, अर्थात धरती पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां हवा नहीं होती। वेग वाली बड़ी है, तेरी वेग का अर्थ है तेरी स्पीड, तेरी चाल जो है बहुत बड़ी है, अर्थात बहुत तेजी से भी तू जा सकती है। तू है सीधी तरल हृदय ताप उन्मूलती है। तेरा स्वभाव बड़ा सीधा साधा है। तरल का अर्थ है बेटा कि किसी के दुख को देखकर तुम्हारा हृदय पिघल जाता है। तरल का अर्थ होता है द्रवित हो जाता है। ताप उन्मूलती है, तू सबका ताप अर्थात गर्मी को, कष्ट को उन्मूलन करती है, दूर करती है। ताप का अर्थ क्या होता है बेटा? पीड़ा। वैसे ताप गर्मी के लिए कहा जाता है, और यहाँ गर्मी का अर्थ, ताप का अर्थ क्या है? जो हमारी पीड़ा है। अगर हमें कोई तकलीफ है, हवा चलती है तो हमें शांति मिलती है। मैं हूँ जी में बहुत रखती वायु तेरा भरोसा, जैसे हो हे भगिनी बिगड़ी बात मेरी बना दे। वो वायु को क्या कहती है राधा कि हे भगिनी, हे बड़ी बहन, मैं तेरा बड़ा भरोसा रखती हूँ। जी का अर्थ हृदय में, मुझे मेरे हृदय में तेरा बड़ा ही भरोसा है। जैसे भी करके तू मेरी बिगड़ी बात बना दे, मेरे कृष्ण का कोई संदेशा ला दे, वहां से कोई वस्तु ला दे, या मेरी पीड़ा कृष्ण तक पहुंचा दे। कालिंदी के तट पर घने रम्य उद्यान वाला, ऊंचे ऊंचे धवल गृह की पंक्तियों से प्रशोभी। अब राधा क्या कहना चाहती है? कालिंदी अर्थात यमुना नदी के किनारे पर घने, बहुत गहरे, रम्य का अर्थ है जो सुंदर लगते हैं, उद्यानों से युक्त है, और जहां पर ऊंचे ऊंचे धवल अर्थात सफेद रंग के गृह अर्थात घर है। और घर भी कैसे हैं? पंक्तियों से प्रशोभी। एक घर से लेकर दूसरे घर तक बड़ी बड़ी पंक्तियां हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे महल हैं, घर हैं, उनकी पूरी पूरी पंक्तियां, कतारें हैं, लाइनें हैं, जो बड़ी ही शोभा पाती है। जो है न्यारा नगर मथुरा, प्राण प्यारा वही है, मेरा सूना सदन तज के तू वहां शीघ्र ही जा। वो मथुरा की शोभा का वर्णन करते हुए कहती है कि यमुना नदी के किनारे पर वह बसा हुआ है, घने और सुंदर बाग बगीचे हैं, वहां पर सफेद रंग के ऊंचे ऊंचे महलों की, मंदिरों की, घरों की कतारें हैं जो शोभायमान है। वह न्यारा नगर जो मथुरा है, मेरे प्रिय कृष्ण वहां पर निवास करते हैं। तू मेरा यह सूना सा सदन अर्थात भवन, महल तज अर्थात छोड़ करके शीघ्रता से वहां चली जा।
जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली अमित कितनी कुंज पुंज मिलेंगी। वो क्या कहती है राधा कि जैसे ही तू मेरा यह महल छोड़कर, अल्प का अर्थ है थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, तो तुझे अमित अर्थात जो कभी मिटती नहीं है, ऐसी शोभा वाली न जाने कितनी कुंज और पुंजे मिलेंगी। कुंज का अर्थ क्या बेटा? जहां पर वृक्षों का समूह हो। पुंज का अर्थ क्या है? उन वृक्षों के समूह वाली बहुत सारी पुंजियां मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां तूने विश्राम लेना। कि वह कुंज पुंज अर्थात वह क्या कहती है कि प्रकृति की शोभा है, रास्ते में वह बहुत सुंदर है, वे तुझे मोह लेंगी, अपनी ओर आकर्षित करेंगी कि हे हवा तेरा वहां रुकने का भी मन करेगा। उनकी मृदुल छाया में, उनके जो हवा के तेरे साथ बहने के साथ जो वृक्षों की आवाज आएगी, मृदुल का अर्थ है कोमल स्वर आएगा, आवाज आएगी, वह तुझे अपनी ओर आकर्षित करेंगी। पर तू यह सोचना कि मेरा दुख बहुत बड़ा है। लख का अर्थ है मेरे दुख को देखकर तू वहां पर विश्राम न लेना, बस चलते चले जाना। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला, लोने लोने बहु द्रुम लता वन सौंदर्यशाली। क्या कहती है? उससे आगे तुम थोड़ा सा और चलोगे, सरस रव, रव का अर्थ होता है बेटा स्वर, आवाज, सरस का अर्थ है रसीली आवाज से युक्त धाम, मंदिर होगा सत पुष्प वाला, जहां पर सत का अर्थ है सैकड़ों पुष्प खिले होंगे। जैसे ही तू कुंज पुंज से आगे थोड़ा बढ़ेगी, वहां पर मधुर ध्वनि से युक्त बड़े सुंदर पुष्पों वाला धाम अर्थात मंदिर होगा। लोने लोने का अर्थ क्या है? सुंदर सुंदर, बहु का अर्थ है बहुत ज्यादा, द्रुम का अर्थ है वृक्ष, लतावान सौंदर्यशाली। ऐसे वृक्ष होंगे जिनके ऊपर अति सुंदर बेलें, लता का अर्थ है बेलें चढ़ी होंगी और उनकी शोभा बड़ी सुंदर होगी। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। जो वृंदावन का विपिन का अर्थ है उद्यान, उपवन, बड़ा ही सुंदर तुझे दिखाई देगा। मुग्धकारी का अर्थ है तुझे अपनी ओर आकर्षित करने वाला होगा। आना जाना इस विपिन से मोह माना न होना, तुम उसमें धीरे धीरे करके जाना और फिर वहां से निकल जाना, अर्थात उस विपिन की शोभा को देख लेना। मुंह माना न होने का अर्थ क्या है? कि तुम उसके पास न जाना, अर्थात ज्यादा देर विश्राम न करना। हम अक्सर कहते हैं मुंह न लगाना, अर्थात बहुत ज्यादा नजदीक न जाना, दूर से ही उसकी शोभा का देख लेना, उसकी शोभा को निहार लेना, आनंद ले लेना। अब राधा कहती है कि जाते जाते अगर पथ में कलांत कोई दिखावे, तो तू जाके निकट उसकी कलांतियों को मिटाना। अब तक राधा क्या कह रही थी कि सुंदरता को, प्राकृतिक नजारों को देख लेना दूर से और चलते जाना। लेकिन अगर तुम्हें क्या पथ अर्थात रास्ते में क्लांत का अर्थ है कोई दुखी दिखाई देता है, अगर तुम्हें दुखी दिखाई देता है तो तुम उसके निकट अर्थात समीप जाना और उसके दुख को दूर करना। देखिए राधा जो है सर्व कल्याण की बात कर रही है और राधा के शब्दों के माध्यम से हरि ओध जी ने जन कल्याण की भावना को प्रकट किया है। इस कविता का मुख्य भाव भी आपके सामने आ रहा है कि जब तक मेरा दुख बड़ा है उसको याद रखना, लेकिन अगर तुझे रास्ते में कोई दिखाई देता है कि दुखी है तो तुम उसके समीप जाकर पहले उसका कष्ट दूर करना, मेरे दुख को याद न रखना। यह राधा का भाव है कि धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। परस का अर्थ है स्पर्श करके, कि हवा तुम उसके को धीरे धीरे अपना स्पर्श देना। गात अर्थात शरीर के उत्ताप का अर्थ है गर्मी को दूर करना, खोना का अर्थ है मिटा देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा मनाना। श्रमित जन कौन है बेटा? जो शारीरिक रूप से मेहनत करके अपनी आजीविका कमाते हैं। क्या कहते हैं कि मेहनत करते करते अगर कोई तुम्हें दुखी लग रहा है, कष्ट में लग रहा है, तो अपने साथ सदगंध का अर्थ क्या है? पुष्पों की अच्छी सुगंध को लेकर जाना और श्रमिक जनों की
पास जाकर के उन्हें स्पर्श करके उनकी गर्मी को दूर करना, हर्षितों सा बनाना अर्थात उनके मन को प्रसन्न करना। संलग्ना हो सुखद जल से, श्रांति हारी कणों से, लेके नाना कुमुद कुल का गंध आमोदकारी। ध्यान से सुनेंगे बेटा। संलग्न का अर्थ है बेटा पास जाना, सुखद जल के श्रांति हारी कणों से। तुम गंगा के जल को अपने नमी को, उसके जल की नमी को अपने साथ संलग्न करके, शांति हारी का अर्थ है विश्राम प्रदान करने वाले कणों की नमी को अपने साथ लेकर, नाना कुसुम कुल, कुसुम का अर्थ है फूल, कुल का अर्थ है समूह, नाना का अर्थ है अनेक प्रकार के फूलों के समूह की गंध अर्थात सुगंध को, आमोदकारी जो हमें खुशी देने वाली है। आमोद प्रमोद का अर्थ होता है बेटा प्रसन्नता देने वाली पुष्पों की सुगंध को साथ लेना। देखिए राधा क्या कहती है कि हे हवा, तुम जल की नमी को, नमी वाले कणों को अपने साथ लेना, फूलों की सुगंध को अपने साथ लेना, निर्धूली होकर गमन करना, अपने साथ धूल मत लेना। निर्धूली का अर्थ है बेटा धूल रहित हवा। उद्धता भी न होना अर्थात ज्यादा तेज भी न होना। आते जाते पथिक जिससे पंथ में शांति पावे। रास्ते में जो पथिक जन है, यात्री जन है, जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, चल रहे हैं, उन्हें रास्ते में शांति प्रदान करना। राधा के मुख्य भाव क्या है बेटा? वो ये कहती है कि जिस रास्ते से तुम चल रहे हो वहां तुम्हारे अंदर नमी भी हो, हवा को कहती है, हवा नमी लिए हो, सुगंध लिए हो, धूल उसमें न हो, तेज भी न हो, धीरे भी न हो, अर्थात इस ढंग से चलना कि रास्ते के सभी पथिकों को, सभी यात्रियों को भी शांति प्रदान हो सके। जो मेहनत कर रहे हैं शरीर से श्रमिक जन, उनको भी आनंदित करना। जो रास्ते में पथिक जन आ जा रहे हैं उनको भी शांति प्रदान करना। अब देखिए आगे क्या कहती है, लज्जाशीला युवती पथ में जा कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना, तो ने तू सुंदरी को। कि अब देखिए महिलाओं के मान सम्मान के बारे में राधा कहती है कि लज्जा से युक्त कोई युवती रास्ते में जो तुम्हें दृष्टि का अर्थ है दिखाई दे जावे तो बिल्कुल धीरे चलना। विकृत वसना का अर्थ है कि उसके वस्त्र जो है विकृत न हो, उड़े नहीं, उसके वस्त्रों को कोई नुकसान न हो, नहीं उस सुंदरी को कोई भी प्रकार की तकलीफ हो। राधा क्या कहना चाहती है कि जो लज्जा से युक्त महिला है रास्ते में चल रही है तो तुम्हारे चलने के कारण उसके वस्त्र अस्त व्यस्त न हो, बिगड़े नहीं। जो थोड़ी सी श्रमित वह हो, गोद ले शांति खूना। अगर आपको लगता है कि वह काम के कारण, श्रमित का अर्थ है मेहनत करने के कारण थकी हुई है, तो तुम उसे गोद में लेकर शांति खोना, उसकी थकावट को दूर करना। शांति का अर्थ क्या है बेटा? थकावट। हवा को राधा कहती है कि अगर तुम्हें कोई महिला मेहनत करने के कारण थकी हुई दिखाई देती है तो तुम उसकी थकावट को दूर करना। होठों की ओ कमल मुख की मलानताएं मिटाना। मलानताएं का अर्थ भी यहाँ पर वही है कि जो मेहनत करने से उसके होठ और कमल के समान सुंदर मुख के ऊपर मलिनता आ गई है। आप देखेंगे बेटा जब हम बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम करते हैं तो हमारे शरीर पर थकावट होती है, खास तौर पर जब गर्मी का मौसम हो, धूप के अंदर अगर हम काम करते हैं तो हमारे चेहरे पर थकावट आ जाती है। और राधा क्या कहती है, यदि कोई ऐसी महिला तुम देखते हो तो अपने स्पर्श से, अर्थात जब कोई ठंडी हवा चलने लगती है तो हमें प्रसन्नता मिलती है। राधा यही कहती है कि तब तुम ऐसा काम करना कि उसकी श्रांति को अर्थात थकावट को दूर करना। जो पुष्पों के मधुर रस को साथ सानंद बैठे, पीते हुए भ्रमर भ्रमरी सौम्यता को दिखाना। अब राधा क्या कहती है, प्रकृति के प्रति अपना प्रेम दिखाते हुए कहती है कि यदि पुष्पों के मधुर रस को आनंद के साथ बैठकर भ्रमर भ्रमरी का जोड़ा रसपान कर रहा हो तो सौम्यता दिखाना। इसका अर्थ क्या है, हमें प्रकृति के किसी भी नियम को, किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। उनकी क्रीड़ा में, उनकी खुशी में, उनकी आनंद में
तो राधा क्या कहती है, तुम सौम्यता विनम्रता दिखाना, बड़ी सौम्य होकर चलना, थोड़ा सा भी न पुष्प हिले ओ न उद्विग्न होवे। उस पुष्प के पास से चलते वक्त तुम इतना ध्यान रखना कि वह फूल थोड़ा सा भी न हिले। न ही उद्विग्न का अर्थ है कि उसमें किसी भी तरह का उनकी क्रीड़ा के अंदर कोई बाधा पड़े। क्रीड़ा होवे नहीं कलुषिता, केली में होने बाधा, कि भ्रमर भ्रमरी की जो क्रीड़ा है, जो उनका आनंद है, वह कलुषित न हो, उनके प्रेम में किसी प्रकार की कोई बाधा न हो। कालिंदी के पुलिन पर हो जो कहीं भी कढ़े तू, छू के नीला सलील उसका आग उत्ताप खोना। यदि तू यमुना, कालिंदी का अर्थ है यमुना के पुलिन अर्थात तट पर से होकर अगर तू कढ़े का अर्थ है निकले, तो उसके नीले जल को, सलील का अर्थ है बेटा जल, छू करके अपने अंदर जो गर्मी है, जो हवा के अंदर गर्मी है, उसके उत्ताप को, उसके तेज को दूर कर लेना। जो चाहे तो कुछ समय लो खेलना पंकजों से। और अगर तेरे को यमुना में खिले हुए कमल पुष्प अच्छे लगे तो कुछ देर उन कमल पुष्पों के साथ खेल भी लेना। छोटी छोटी सुरहर उठा क्रीडितों को नचाना। सुलहर का अर्थ क्या है बेटा, कि धीरे धीरे तुम चलोगी तो यमुना के अंदर लहर, अच्छी लहर उठेगी, और जो यमुना नदी में रहने वाले जीव जंतु है, जो अपनी क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, लीला कर रहे हैं, वे भी तेरे साथ नृत्य करेंगे। अर्थात राधा बार बार यह कह रही है कि प्रकृति के किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को, किसी भी क्षेत्र को तुम तकलीफ न देना। सिर्फ और सिर्फ सबका ध्यान रखते हुए, उन्हें आनंद प्रदान करते हुए, उन्हें शांति प्रदान करते हुए आगे बढ़ते जाना। ठीक है बेटा, आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।